मध्य प्रदेश मान्यता गैर मान्यता संगठनों का संयुक्त संगठन इंदौर उज्जैन संभाग के आह्वान पर शहर के राजस्व विभाग के कर्मचारी शुक्रवार को टूल डाउन हड़ताल पर रहे, जिससे राजस्व संबंधित कार्य प्रभावित हुए। संगठन के सदस्यों ने बताया कि 14 बिंदुओं की मांग को लेकर शुक्रवार को 9 जून की प्रातः 10 से दोपहर 1 बजे तक टूल डाउन हड़ताल की गई। इस समयावधि में एसडीएम आशुतोष गोस्वामी अपने कक्ष में तो नायब तहसीलदार गोवर्धन परिहार अकेले कार्य को संपादित करते हुए नजर आए। आज सारे शासकीय कर्मचारी हड़ताल पर, क्या कारण है? आज संयुक्त मोर्चा संघ की मध्य प्रदेश स्तर पर आधे दिन की टूल डाउन हड़ताल है, जो आधे दिवस रहेगी, उसके बाद ही कार्य शुरू होगा और ये चरणबद्ध प्रोसेस चल रही है। आगे चल के इसमें जैसे जैसे संघ के निर्देश आएंगे आगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। किन मांगों को लेकर हड़ताल चल रही है? इसमें 14 सूत्री मांगे हैं, जिसका आपको वर्णन भेज दिया जाएगा। इसमें चतुर्थ श्रेणी और तृतीय श्रेणी और जो दैनिक वेतनभोगी संघ है उन सबका अपनी अलग अलग मांगे। लैंक्सिस द्वारा दान की गई बस का राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए उपयोग करने के मामले में एनएसयूआई के नेता नरेंद्र गुर्जर ने एसडीएम आशुतोष गोस्वामी को शिकायत की। गुर्जर ने शिकायत में बताया कि 8 जून को बस का संचालन नहीं होने के कारण कॉलेज के विद्यार्थियों को नागदा से कॉलेज तक पैदल आना जाना पड़ा। गुर्जर ने बताया कि 8 जून को उज्जैन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए विश्वविद्यालय का घेराव किया था, जिसके लिए सीएमओ द्वारा एबीवीपी कार्यकर्ताओं को नागदा से उज्जैन ले जाने के लिए बस उपलब्ध करवाई थी। बस में आने जाने के लिए डीजल भी नगर पालिका द्वारा उपलब्ध करवाया गया था। नगर पालिका की बस की स्थिति इतनी ठीक नहीं है कि वह स्टेट हाईवे नंबर 17 पर दौड़ सके। गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। गुर्जर ने कहा कि बस का राजनीतिक कार्यक्रम के लिए उपयोग नहीं किया जाए और सीएमओ के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। आज मेरे द्वारा अनुविभागीय अधिकारी महोदय को एक शिकायत की गई है। शिकायत ये है कि लेंसेक्स ने एक बस डोनेट की है नगर पालिका, जिसका संचालन करती है। उस बस का उपयोग छात्र छात्राओं को कॉलेज छोड़ने के लिए, स्कूल छोड़ने के लिए उस बस का उपयोग होना चाहिए। और नगर पालिका और अध्यक्ष और सीएमओ की ऐसी दादागिरी है, जहाँ मर्जी पड़ता उस बस का संचालन वहाँ कर लेते हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि खर्चा भी, पेट्रोल भी खुद ही डलाती नगर पालिका, पर उपयोग राजनीतिक संगठन में होता है। आप कल ही एक उदाहरण देख लें कि कल एबीवीपी का एक विश्वविद्यालय का घेराव था समस्या को लेकर। एबीवीपी संगठन आप सभी जानते हैं कि भाजपा समर्पित संगठन है एबीवीपी संगठन। उन्होंने उनकी सरकार के खिलाफ खुद ने आंदोलन करा, विश्वविद्यालय का घेराव करा उज्जैन। नगर पालिका ने एबीवीपी के कार्यक्रम में बच्चों को, जो उनके कार्यकर्ता थे, उनको छोड़ने के लिए बस को उज्जैन पहुंचा दिया। और जो कॉलेज के छात्र छात्राएं थे, जो कॉलेज पढ़ने के लिए जाते हैं, वो बच्चे पैदल कॉलेज पढ़ने के लिए गए। परीक्षा देने, जो परीक्षा होती है वो पैदल परीक्षा देने जा रहे, उसमें बस का संचालन समय पे नहीं हो रहा। पर नगर पालिका अध्यक्ष और सीएमओ ने जो राजनीतिक संगठन का कार्यक्रम था, विश्वविद्यालय का घेराव, उसमें अपने निजी पैसे से पेट्रोल डलाकर नगर पालिका ने उस बस को वहाँ पे पहुँचा दिया उज्जैन उन लोगों के साथ में। अगर कल से मान लो कुछ हादसा हो जाता उस बस में, या जो वहाँ उस संगठन के लोग गए थे उनके साथ उस बस में कुछ हादसा हो जाता, तो क्या नगर पालिका इसकी जवाबदारी लेती क्या? क्योंकि पूरी बस का संचालन नगर पालिका ही करती है। इस तरह की घटना नगर पालिका ने, सीएमओ ने और अध्यक्ष ने की है। तो हमने आज एसडीएम साहब को ज्ञापन दे के मांग की है कि आप या तो उन पर कार्रवाई करें या फिर इस बस को सार्वजनिक कर दें। कल से हमारा भी कुछ कार्यक्रम रहेगा, कांग्रेस पार्टी का, एनएसआई का, तो उस बस को उस कार्यक्रम में लगाई जाए, या किसी के शादी ब्याह में अगर उस बस की ज़रूरत पड़े तो उसमें लगाई जाए। एक किसी संगठन के लिए उस बस का उपयोग नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा ही है तो सारे संगठनों के लिए उस बस का उपयोग होना चाहिए। इसके खिलाफ आज हमने भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन सांसद अनिल फिरोजिया के मुख्य आतिथ्य में मुक्तेश्वर मंदिर परिसर में हुआ, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ जनों का सम्मान किया गया। जी, समस्त मंचासीन हमारे वरिष्ठ जन, सामने उपस्थित मेरे सभी वरिष्ठ जन, सभी को मैं प्रणाम करता हूं, चरण स्पर्श करता हूं।
वास्तव में आपको गौरवान्वित महसूस करता हूं। मैं खुद अपने आप को सम्मानित महसूस करता हूं, क्योंकि जो त्याग, तपस्या, बलिदान आपने दिया संगठन को और हमको सौगात के रूप में जो ये वट वृक्ष रूपी भारतीय जनता पार्टी सुपुर्द की है, ये अगर देखा जाए तो ये सब आपकी त्याग, तपस्या और बलिदान का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी कार्यकर्ताओं की फौज या कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। जो आप लोगों ने संघर्ष करा, हमको तो बना बनाया साम्राज्य बोलना चाहिए या बना बनाया पूरा एक संगठन हमको सुपुर्द कराया, लेकिन मैं बचपन से देखता था, क्योंकि मैं जिस परिवार में पैदा हुआ हूँ, मेरे पिता स्वर्गीय श्री भूरीलाल जी फिरोजिया, हनुमान प्रसाद जी भी जानते हैं, दादा भी जानते हैं और लाल सिंह जी भी जानते हैं, और आप लोगों में से भी बहुत कुछ जानते होंगे। वो भी जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से बीएमएस के संस्थापक के पहले प्रांतीय अध्यक्ष पिताजी रहे, भूरीलाल फिरोजिया, ठेंगड़ी जी ने बनाया था। कश्मीर आंदोलन हो या फिर गोवा मुक्ति आंदोलन, वहाँ भी गए, और मीसा में या आप सब लोगों के साथ मेरे पिताजी भी 19 महीने जेल में रहे। और आप लोगों ने ऐसे समय काम करा जब गांव में आप लोग जाते थे तो पत्थर फेंके जाते थे, झंडे नहीं लगने दिए जाते थे, और तो और पानी भी नहीं पूछने दिया जाता था कि पानी भी पिला ले गाँव वाले। लोग बोलते हैं कि चना और मुरमुरे खा के काम किया। मैंने तो देखा है कि आप लोगों ने पानी पी के भी काम किया, चने मुरमुरे भी नहीं मिले कई जगह, तो पानी पी के ही प्यास बुझा ली और संघर्ष करते रहे। और कांग्रेस की तो परिपाटी रही कि उसने जब हमारे जनसंघ का पथ संचलन देखा, एक कहानी है, वो भी मैं सुना देता हूँ आज, कि संघ की शाखा लगती थी कस्तूरबा वहाँ पे गांधी धाम में, तो गांधी जी का विश्राम वहाँ जब भी आते थे गांधी जी, तो वो देखते थे कि यहाँ कुछ स्वयंसेवक आते हैं, शाखा लगाते हैं, बड़ा अनुशासित रहता है। तो उन्होंने अपनी जिज्ञासा एक बार व्यक्त करी डॉक्टर हेडगेवार जी से कि मैं आना चाहता हूँ। तो विजयादशमी के उपलक्ष्य में पथ संचलन वाले कार्यक्रम में डॉक्टर हेडगेवार जी ने परम पूज्य, वीडियो मत बनाओ बेटा। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 10 जून को समारोह पूर्वक करेंगे। इसके ऑनलाइन प्रोग्राम को देखने के लिए पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने गांव टकरावदा की लाडली बहनों को पीले चावल का वितरण किया। छोटे बच्चे साइड में हो जाए। आजादी के बाद से पहली बार गांव टकरावदा के किसानों को खेत तक जाने के लिए सड़क मार्ग का निर्माण पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत के प्रयासों से शुक्रवार को शुरू हुआ। सरपंच प्रतिनिधि ने बताया कि बारिश के दिनों में क्षेत्र के किसानों का खेत पर आना जाना बंद हो जाता था और परेशानियों का सामना भी करना पड़ता था। इस समस्या से पूर्व विधायक शेखावत को अवगत करवाया गया था। शेखावत ने बारिश के पूर्व सड़क निर्माण करने के लिए शुक्रवार को पूजन कार्य का शुभारंभ किया। आपके बीच में हम सब लोग एक सड़क को बनाने के लिए आए हैं। इसके पहले भी माननीय पूर्व विधायक जी ने आपके गांव में अनेक कार्य किए हैं। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि काम करने वाले और काम नहीं करने वाले की तुलना आपको करना पड़ेगी। अगर आप पिछले 5 वर्षों में जो माननीय दिलीप जी शेखावत साहब ने आपके जो विकास कार्य किए हैं और वर्तमान 5 साल पूरे हो गए, इनकी तुलना करोगे तो 0 आएगा। आपके गांव में मेरे को लगता है वर्तमान विधायक जी ने कुछ भी नहीं दिया होगा। मेरा आपसे यही हाथ जोड़ के निवेदन है कि आने वाले समय 2-4 महीने बाद ही चुनाव आने वाले हैं। इस चुनाव में आपको अपनी समझदारी से आपका जो सेवक आपकी जो सेवा करे, आपके यहाँ जो विकास करे,
उसको आशीर्वाद देने की कृपा करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मुझे मुकेश ने, बाबूजी ने, टेलर साहब ने, इन सब लोगों ने बताया कि एक सड़क की यहाँ पे, पंडित जी महाराज, सड़क की यहाँ पर एक काफ़ी गंभीर समस्या है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो काम है जन सहयोग से हम लोग करते हैं, पार्टी के सारे लोग मिलके करते हैं। ये काम हम पहली बार नहीं कर रहे हैं कि चुनाव आ गया, चुनाव में जैसे अभी आपने देखा होगा कि संडावदा की सड़क का समाचार छपा, तो कुछ लोग रहते हैं जो चुनाव के समय काम करते हैं और कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो 5 साल काम करते हैं जनता के सुख में, दुख में, बीमारी में, शादी में, ब्याह में, हर जगह पार्टी के लोग काम करते हैं। जैसे आदरणीय दिनेश जी ने कहा कि आज़ादी को 75 साल हो गए, कांग्रेस के विधायक को 20 साल हो गए, और मुझे लगता है कि 20 साल में शायद मैडम 5 लाख के आसपास भी विधायक भी कितनी होगी अंदाजन ये अभी इस 5 साल में कुछ नहीं। हाँ, जैसा आदरणीय पंचायत की हमारी सचिव मैडम कह रही है कि 5 साल में 1 रुपया भी इस पंचायत में नहीं दिया, 20 साल में भी दिया होगा तो 2-4 लाख रुपए दिया होगा। और एक आदरणीय अभी जैसे मुझे मुकेश जी बता रहे थे कि इस गांव में लगभग 100 से ज्यादा प्रधानमंत्री, और कितनी आ गई अभी 45 प्रधानमंत्री आवास यहाँ पर आ गई, 165 बनेगी, और 45 का भी अगर हम हिसाब जोड़ें तो 45,000 रुपये 1 लाख के हिसाब से हो गए, और 22 लाख रुपए अपन और जोड़ लें तो लगभग 67-68 लाख रुपए यहाँ पे केवल प्रधानमंत्री आवास के आ गए। हमारी 1 करोड़ के आसपास पानी की टंकी आ गई, 74 लाख रुपए। यहाँ पे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थी जब सड़क उनके कारण आ गई, यहाँ पे सामुदायिक भवन आ गया। गांव में सीमेंट कंक्रीट की रोड जब पटेल साहब सरपंच थे उस समय मेरे को लगता है 15-20 लाख रुपए से ज्यादा का काम, ज्यादा का होगा, मुझे लगता है कि 30-40 लाख रुपए का काम होगा। राशन की दुकान आपको पहले पारदी जाना पड़ता था, वो राशन की दुकान यहाँ पर आ गई। तो अगर हम मोटा मोटा इस गांव के विकास को देखेंगे तो मुझे लगता है कि इस गांव में 150 से 200 लाख रुपए से भी ज्यादा के विकास के काम, कितने 150 से 200 लाख रुपए विकास के यहाँ पे लगे होंगे मात्र 5-7 साल के अंदर। अब मान लो एक भारतीय जनता पार्टी है जो 300 लाख रुपए लगा दे, भाई लगी गए, क्योंकि 1-1.5 करोड़ की सड़क होगी, 1-1.5 करोड़ की टंकी होगी। अब यहाँ पे सामुदायिक भवन ये वो सब मिला के मुझे 300 लाख रुपए के आसपास के विकास के काम यहाँ पे हो गए। और अभी हमारी बहनों को, कितनी बहनों को हम दे रहे हैं लाडली बहना, 287 बहनों को, 287 बहनों को 1-1 हजार रुपए आपका भाई शिवराज सिंह जी चौहान डालेंगे, हर महीने डालेंगे 1-1 हजार रुपए, तो 2,70,000 रुपए प्रति महीने बहनों को यहाँ पे वो देंगे। तो आप ये बताओ कि, और ये शेड मुकेश ने भी बनवाया, आज मान लो इसका शुभारंभ हो रहा है इस शेड का, इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो और अभी कांग्रेस के लोग गांव-गांव में फार्म भरा रहे हैं। यहाँ पे गांव में शंभू है कि नहीं? शंभू है? शंभू चलाते हो क्या आप? कितनी बहनें चलाती? हाथ खड़ा करो शंभू, हाथ खड़ा करो शंभू। चुनावी बिगुल बजते विधानसभा क्षेत्र के अंदर बहुत सारे लोग सड़क बनाने में जुट गए, क्या कहना है इस संबंध में आपका? देखो, ये जो रास्ते हम लोग बना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बना रहे हैं, ये आज पहली बार नहीं बना रहे। आप अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं करें तो नापाखेड़ी गांव है, जिस नापाखेड़ी से नापाखेड़ी का एक रास्ता, उस रास्ते पे हमने पहले भी बनाया।
कंथारखेड़ी एक ऐसा गांव था जो किसी भी तरफ से डामर की सड़क से जुड़ नहीं रहा था, नियम के तहत नहीं आ रहा था। वहाँ पर भी जब मैं विधायक नहीं था, जब भी हमने बनाया, और मेरी बात सुन के शायद आश्चर्य होगा, अभी जो हमारे नगर पालिका के उपाध्यक्ष सुभाष जी शर्मा, इनके बड़े भाई थे माननीय रंजीत कुमार जी शर्मा, जिन्होंने मुझे कॉलेज का चुनाव लड़ाया था। ये बात संभवतः 84 के पहले की होगी। तो हमने एक बार, चूँकि ये जो नागदा से गिनोदा का जो रोड है, ये पहले रोड नहीं था, कच्चा रोड था, तो हमने विरियाखेड़ी के यहाँ पे एक पाइप की पुलिया भी बनाई थी। और उस समय भी हमने कॉलेज में, जब मैं पढ़ता था, कॉलेज का चुनाव लड़ा था, तो हमने उस वक्त श्रमदान करके कुछ सड़क भी बनाई थी। तो ये परंपराएं हम लोगों की बहुत पुरानी परंपरा। हाँ, ये बात सही है कि कुछ लोग हैं कि जो चुनाव के कारण अभी, जैसे वर्तमान में जो माननीय कांग्रेस के विधायक जी हैं, वो भी अभी एक आध जगह उन्होंने सड़क बनाई। तो मुझे लगता है कि 20 साल में वो पहली बार सड़क बना रहे हैं, पहली बार कहीं पर आपने सुना होगा। तो इसलिए ये हमारे लिए नई चीज़ें नहीं है, चूँकि हम संघ पृष्ठभूमि के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में हैं, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में इसमें के श्रमदान के कार्यक्रम होते रहते हैं, क्योंकि मैं प्रथम वर्ष ओटीसी हूँ, और इसलिए इस प्रकार के सेवा के कार्यक्रम हमारे विचारधारा में ही है। चूँकि समस्या थी यहाँ पर, और यहाँ के जो हमारे सरपंच, मेरे छोटे भाई मुकेश जी और अन्य गाँव के लोग आए थे, और मैंने कहा था कि हम लोग यहाँ पर सड़क बनाएंगे। प्रसन्नता की बात यह है कि जितने ट्रैक्टर लगे हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लगे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, और यहाँ आप देख रहे होंगे कि बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे श्रमदान कर रहे हैं। और इसलिए ग्रामीण जनों को सुविधा मिले, ये हमारी प्राथमिकता है ही सही। और मुझे आज गर्व है कि जब मैं विधायक था 2013 से 18 में, हमने लगभग 30 से 35 सड़कें ऐसी बनाई हैं डामर की, जो खेत सड़क थी, जो नियमों में शायद बहुत मुश्किल थी। कई हमने खेत सड़क भी बनाई, और माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय शिवराज जी भी कई खेत सड़कों की स्वीकृति देके बना रहे हैं। और इसलिए आवागमन सुगम हो, आवागमन सुगम होने से प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ती है, रोजगार के अवसर भी सर्जन होते हैं, और इसलिए ये सारी चीज़ें। भाई साहब, ये गांधा तो किस बजट की सड़क है? कोई बजट नहीं यार, हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कर रहा है। देख रहे आप सारे ट्रैक्टर्स, हमारे पार्टी के पूर्व महामंत्री, पिछड़े मोर्चे के अध्यक्ष, ये वो सारे लोग लगे हुए हैं, जिद और जुनून के साथ में लगे हुए हैं। तो इसलिए ये तो श्रमदान रहता है कि लोगों का हम किस प्रकार से आवागमन सुगम कर सकें।